आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बातें करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम बातें कर रहे हैं। और इसमें जिन भी टूल्स की ज़रूरत होती है, जिन पर हमने बातें भी की है, उनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, उन पर हम अभी बातें कर रहे हैं। 3 पॉइंट पर इसमें भी हम बातें कर चुके हैं। आज इसके चौथे और फाइनल पॉइंट पे बात करने वाले हैं, इस यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स वाले पार्ट में। आज मैं फ्रेंड्स आपसे एक ऐसे रिवीजन की स्ट्रेटजी पर बात करूंगा कि अगर लास्ट में जब आप उस तरीके से रिवीजन करते हैं तो 2-3 बातें होती हैं। एक तो यही होगा कि आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि जो आपने पढ़ाई की है वो सही तरीके से हुई है या नहीं। दूसरी बात ये होगी कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा बात होगा वो ये कि जैसा इस एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, आप जानते हैं कि वहाँ तुरंत तुरंत आपको आंसर क्रिएट करने पड़ते हैं दिमाग में, फिर लिखना होता है। और उसमें भी कई बार ये हो जाता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर क्या होता है कि बहुत बार समझ में ही नहीं आता कि इसमें कहा क्या जा रहा है। एंगल को हम पकड़ नहीं पाते, या यूँ कहिए कि वो क्वेश्चन अगर ठीक से थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया है तो ये समझ में नहीं आता रहता कि लिखें कैसे, क्या लिखें इसमें। तो ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, ये समस्या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ये कि इस तरीके से आने के बाद वो जो होता है कि कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं कि क्या लिखें, ऐसा भी नहीं होगा। आपको आपके पॉइंट्स मिलेंगे आपके अंदर से ही, जिन्हें आप अपने आंसर में डाल सकें। तो वो क्या है? हम लोग फैक्ट्स पर बातें कर रहे थे फ्रेंड्स, कि फैक्ट्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। इससे पहले अब बातें करेंगे जो आपने पूरी स्टडी की कर ली है। मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे जैसे हमने बात की है उस तरीके से आपने पढ़ाई की है। एक प्रॉपर स्टडी जो होती है यूपीएससी के प्रिपरेशन की, सिलेबस को लेकर, वो आपने कर ली, टॉपिक्स तैयार कर लिए। अब होता है कि एग्ज़ाम का दिन जब नज़दीक आ गया होता है कि अब कुछ ही महीने बचे हैं, अब एग्ज़ाम देना है, तो अब रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो एक तो होता है कि एक आप स्लो रिवीजन में भी जाते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। अच्छे से पढ़ने के बाद एक स्लो रिवीजन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम के करीब पहुंचते हैं तो एक थोड़ा-सा क्विक रिवीजन की भी ज़रूरत होती है। तो आज उसी क्विक रिवीजन पर बातें करेंगे, जिसे मैंने नाम दिया है मन की गति से नज़र फेरना। थोड़ा-सा अनोखा लग रहा है, लेकिन बात वही है। मन की गति को आप जानते हैं। आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूँ आँखें बंद करके आप अपने दिमाग में बचपन से जितनी भी अभी तक की घटनाएँ घटी हैं, वो ले आइए। आपको नहीं लगता है कि एक पल में द चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएँगी कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है? ज़्यादातर चीज़ें तो आ ही जाएँगी। लगभग सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर मेन-मेन घटनाएँ सारी आ जाती हैं। ये है मन की गति। इससे आपको जो भी आपने पढ़ा है, उस पर नज़र फेरना है। नज़र फेरने का क्या मतलब? अब ज़रा इसको क्लियर करके देखते हैं। अब जब रिवीजन की बारी है, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखें कि रिवीजन आप सिस्टम में ही करें। कभी भी सिस्टम को ब्रेक ना करें कि पहले पहला टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर 10वां टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर चौथे पर आ रहे हैं, फिर 12वें पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वन बाय वन आप चलें। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए जिस साल आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उस साल हो सकता है कि पहला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, फिर तीसरा वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, फिर 5वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इस तरीके से हो। तो आपने उसकी कैटेगरी भले बना रखी होगी कि मुझे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, उससे कम ध्यान किस पर देना है और सबसे कम ध्यान किस पर देना है। इन 3 कैटेगरी में जो डिवाइड करने की बातें हमने की थी, आप उसको रखिए दिमाग में। लेकिन
रिवीजन सिस्टम में ही होना चाहिए। थोड़ा कम ध्यान दे के आप ज़रूर करें जिस पे कम ध्यान देना, और जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है उसमें आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन रिवीजन सिस्टम में होना चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, देखिए दिमाग की एक बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। आप इसको कोई भी एक कोना पकड़ा दीजिए। अगर आप मान लीजिए कि उस रास्ते से गए हुए हैं, कोई एक मान लीजिए आप एक कोई जगह गए हुए हैं, आपने उस रास्ते को पूरा घूमा हुआ है। दोबारा जब आप उस जगह पे जाएँगे, उसका कोई भी एक छोर आपको पकड़ा है या जहाँ से उस रास्ते की शुरुआत होती है, तो क्या पूरा रास्ता जो है आपके दिमाग में नहीं घूम जाएगा? कि अरे ये यहाँ, अरे ये मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ से ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे करके वहाँ पर जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पर है। समझ में आ जाता है ना? याद आ जाता है ना सब कुछ? कुछ इस तरह ये जो दिमाग की हमारी क्षमता है, इसका इस्तेमाल करना है। तो टॉपिक उठाइए आप, क्या करिए, शुरू के 1-2 लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है? कि कोई एक लिंक पकड़ा जाए कि हाँ, ये इस तरीके से आगे बढ़ना है इसको। वैसा करिए, अपनी आँखें बंद करिए और बस रिफ्लेक्शन में लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करिए कि मैंने इसको किस तरीके से इस टॉपिक को तैयार किया था, कैसे मैंने इसको पढ़ा था, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने क्या-क्या इसमें लिखा था। एक आँखें बंद करके उसको एक-एक करके उस तरह से देखने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। इस तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक को अब रिवाइज़ करना है। बचकाना लग रहा होगा आपको कि मैं ये कैसे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से क्या रिवीजन करना है, इस तरीके से कैसे होगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि फाइनल रिवीजन है एक तरह का, आपने सब अच्छे से तैयार कर लिया है। ये बस चीज़ों को, जो मैंने 3 बातें कही कि ये होगा, उस सिस्टम में डालने की एक प्रक्रिया है। मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर सीधा यकीन आप ना करें, इस पर एक्सपेरिमेंट करें। मैं जो भी बातें कहूँगा वो रिसर्च के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर आप, लेकिन इस पर पहले अभ्यास करें, 1-2 एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद इसको मानें। अगर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, तो आप इसको करिए, नहीं तो उठा के फेंकिए इसको। फिर और इससे अच्छा आप कोई तरीका ढूँढ सकते हैं तो उसको करिए। जो भी करना है अपने लाइफ़ को ध्यान में रखकर, ये आपकी लाइफ़ है, आपका करियर है। आपको जिस पर विश्वास हो वही काम आपको करना चाहिए, जिस पर विश्वास ना हो उसको ना करें। तो इस तरह से आप टेस्ट करें। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से रिवाइज़ करिए आप। देखेंगे इसमें, अब इसमें एक और गज़ब की बात होगी। इस तरह से जब आप करेंगे तो हो सकता है कहीं पर आपका कुछ मिस हो रहा हो। और इसमें सबसे बड़ी जो बात होगी, आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो एहसास हो जाएगा, अरे कुछ तो इसमें और है, जो मुझसे छूट रहा है। वो क्या है? आप थोड़ा-सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए, आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो इस तरीके से पूरा देखने के बाद अब वापस से आप उसको देखिए, जो आपने थोड़ा-सा सरसरी निगाह से, थोड़ा-सा तेज़ नज़र से उसको देखिए कि क्या मुझसे छूट रहा था, कहीं कुछ छूट तो नहीं था? अब जब उस छूटे हुए को आप देख लेंगे, अब होगा क्या, इस टाइम जो वो छूटा हुआ जब आपके दिमाग में जाएगा, फिर कभी आपके दिमाग से वो मिटेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड रूप में चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे ज़्यादातर तो होता है कि हम अपने नोटबुक्स में एक-एक करके अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं सिलेबस के, तो उसी हिसाब से आप पढ़िए, इस हिसाब से आप पूरा रिवाइज़ कर डालिए। बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा आप इसमें रिवाइज़ कर पाएँगे जिसकी ज़रूरत होती है एग्ज़ाम टाइम में। और होगा क्या, एक-एक करके आप जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑर्गेनाइज़ तरीके से चीज़ें होती चली जाएँगी। और ये एग्ज़ाम में जब आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस तरह के रिवीजन में क्या होती है, इस तरह से पढ़ने में क्या होती है, हम कई तरह के पॉइंट्स दिमाग में लाते हैं, कई तरह के टॉपिक्स दिमाग में लाते हैं। एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन ना भी बन रहा होता है, लगता नहीं है कि इसमें मैं क्या लिखूँ, तो ये जो बहुत सारे अलग-अलग तरह के पॉइंट्स हमने इस दौरान पढ़ रखे होते हैं, इनमें से कुछ वहाँ आपके इस्तेमाल में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक टॉपिक पर जो आपने पॉइंट पढ़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल आप कहीं और नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स अलग-अलग टॉपिक्स के अलग-अलग टॉपिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसमें कई बार हमने बातें भी की है, जैसे एक फैक्ट का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं। भुखमरी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड अगर कोई
पॉइंट है, कोई फैक्ट है, तो उसका इस्तेमाल आप गरीबी में भी कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में भी कर सकते हैं, गवर्नेंस वाले टॉपिक में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी कर सकते हैं, कई जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ़ फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में ही करेंगे, अलग-अलग जगह भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो ये आपकी बहुत मदद करेगी, आप इसको करने की कोशिश करें, हम लोग बातें करेंगे। बहुत जल्द हम लोग फ्रेंड्स अब नए शेड्यूल पर थोड़ा-सा बातें करेंगे कि किस तरीके से अब ये जो प्रीलिम्स अभी हो रहा है, ये हो जाने के बाद भरसक हम लोग एक नए शेड्यूल पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना शुरू करेंगे। गाइडेंस पर तो हम बात करते ही रहेंगे, इसे कभी मिस नहीं किया जा सकता। तो उस तरीके से हम शेड्यूल पर इसी क्लास में बात करेंगे और फिर हम लोग उस तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।